हेलो एवरीवन। तो क्योंकि आप लोग का जेई मेंस का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए जेई मेंस के कुछ चैप्टर्स का टॉपिक वाइज रिवीजन प्लान। यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स और उनके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का एक थरो रिवीजन करेंगे। और ये वो चैप्टर्स और वो टॉपिक्स हैं जो में आपको मोस्टली प्रॉब्लम फेस होती है इनके क्वेश्चंस को डील करने में। ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो वी आर 100% श्योर कि आप भी कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स में, इन चैप्टर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे रिवीजन प्लान में वही टॉपिक्स पिक करेंगे, वही स्पेशल सब टॉपिक्स पिक करेंगे जिनमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये वो लिस्ट है उन चैप्टर्स और उन सब टॉपिक्स की जिनको हम लोग इस रिवीजन सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन सीरीज आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट दे सकती है, एंड टाइम पे आपको एक बहुत अच्छा पुश दे सकती है आपके स्कोर में और आपकी रैंक में। तो अगर आप इन चैप्टर्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज का रिवीजन प्लस थ्योरी का एक छोटा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी इन सब टॉपिक्स की। तो ये कुछ लिस्ट है चैप्टर्स के जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेट्स एंड रिलेशंस में हम लोग सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में जिसमें आपको सेट दिया होता है, आपको नेचर डिफाइन करना होता है, जो आप बहुत बार नहीं अटेम्प्ट कर पाते बिकॉज आप कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, तो उनका भी हम लोग एक रिविजन करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस, दो दे आर जस्ट फॉर्मूलाज, आपको आने चाहिए, बट फिर भी उनको कैसे याद रखना है, उनको कैसे हमें प्रोसीड करना है, वो हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉमन रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन मिलेगा इस कॉमन रूट्स का, और बहुत ही सिंपल तरीका है कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। दूसरा, अलजेब्राइक इक्वेशंस ऑफ हायर डिग्री। आप स्क्वायर, क्वाड्रेटिक में तो कंफर्टेबल है, बट जैसे क्यूबिक या 4 डिग्री या 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री टाइप की इक्वेशंस आने लग जाती हैं, वहीं से आप पैनिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एफओएम, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी हम लोग कुछ सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम फेस होती होगी। एंड वी आर श्योर कि अगर आप इस सेशन को थॉरली पढ़ेंगे, ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे सेशन में, तो आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट, एक बहुत अच्छा फाइनल पुश मिलेगा अपने जेईई मेंस के स्कोर के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हायर डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करना प्लस हमारा कॉमन रूट्स का डिस्कशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट्स ऑफ फोर्थ डिग्री इक्वेशन। मैं यहाँ पे आपको पहले सारे टाइप्स डिस्कस करके दिखाऊंगी और किन किन टाइप्स पे क्वेश्चन आते हैं और किन टाइप्स पे क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज पेपर में कब क्या है अपने को नहीं पता है। ठीक है, तो अपने को एक जनरल आइडिया हर टाइप की इक्वेशन का होना चाहिए, जिसमें पहला टाइप है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी इज इक्वल टू के। आपको 4 फैक्टर्स गिवन होंगे और राइट हैंड साइड पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। वो पैटर्न क्या होगा कि a प्लस सी, कोई भी दो फैक्टर्स को अगर आप क्लब करेंगे तो इनके कांस्टेंट पार्ट्स का सम इक्वल आएगा। और किसके इक्वल हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे? लैम्डा। तो जो भी दो फैक्टर्स हैं जिनके कांस्टेंट पार्ट का सम सेम हो रहा है, आप उन दोनों को क्लब करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो a प्लस सी और b प्लस डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लोग कौन कौन से दो फैक्टर्स पिक करेंगे? एक फैक्टर x माइनस ए और x माइनस सी पिक होगा, और एक फैक्टर x माइनस बी और x माइनस डी पिक होगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी आपको क्या देगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी देगा, और x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी आपको ये क्वाड्रेटिक देगा। बट वी ऑलरेडी नो दैट द कंडीशन दैट इज बीइंग फॉलोड हियर, वो क्या है कि a प्लस सी और b प्लस डी दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। तो a प्लस सी को हम लोगों ने क्या लिख लिया है? लैम्डा। b प्लस डी को भी हमने क्या लिख लिया है? लैम्डा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे आपको एक कॉमन पार्ट दिख रहा होगा, और वो कॉमन पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स को क्या अज्यूम करके चल लिया है? t। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स t हो गया है, तो अब क्या होगा? अब ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? t प्लस ए सी एंड t प्लस बी डी इज इक्वल टू के। आपके पास ओरिजिनली कितने डिग्री की इक्वेशन थी? 4 डिग्री। बट जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स को t से रिप्लेस किया तो ये क्या बन गया? t प्लस ए सी इंटू टी प्लस बी डी, विच इज अ क्वाड्रेटिक इन t, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल है सॉल्व करने के,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स निकालना आता है बहुत इजीली। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 डिग्री की इक्वेशन थी वो टी में क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है। टी की वैल्यूज हम लोग यहां से इजीली निकाल सकते हैं। जो भी टी की वैल्यू आती है, मान लो टी इज इक्वल टू T1 और टी इज इक्वल टू T2 निकल के आता है, तो टी की जगह हम लोग वापस से क्या रिप्लेस कर देंगे, जो टी की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इज T1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इज T2। तो अगेन आपके पास दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक आ गई हैं, उन दोनों डिफरेंट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी और यहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो टोटल आपके पास कितने रूट्स हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो 4 डिग्री की इक्वेशन को हम लोगों ने किस में ट्रांसफॉर्म किया है, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अपने पास वापस से दो इंडिविजुअल क्वाड्रेटिक्स निकल के आई हैं, जिनको सॉल्व करने पे हमें कितने रूट्स मिल जाएंगे, 4 रूट्स। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ 4 डिग्री इक्वेशन जिसमें दो दो का पेयर बनाना है, जिनमें दो दो के पेयर का कांस्टेंट पार्ट का सम क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक टाइप है। अब इसका एक क्वेश्चन आपको दिखा देती हूं। जैसे मान लो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं जिनका कांस्टेंट पार्ट का सम सेम होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x अकेला लिखा हुआ है तो x अकेला नहीं है, x के साथ कौन है, x प्लस 0 है, तो x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या क्या पिक करेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, और 3 प्लस 0 का वैल्यू भी कितना होगा, 3 होगा। तो क्योंकि हमने वो दो पेयर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनके कांस्टेंट पार्ट का सम सेम है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने जब x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया, और जब x प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 किया तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x आ गया। अब आपको इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिख रहा है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या अज्यूम करके चल लेंगे, t। तो ये अब क्या बन जाएगा, t इंटू टी प्लस 2 बन गया। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई। हमारे पास कौन सी डिग्री की इक्वेशन थी, 4 डिग्री की इक्वेशन थी, जो किस में कन्वर्ट हो गई है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है। तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0, जहां से हमें t की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू होगा -12 और एक वैल्यू होगा 10। क्योंकि हमारे पास t की वैल्यूज आ गई हैं तो अब हमारे लिए x ढूंढना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसका मतलब बेसिकली हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक वैल्यू क्या है -12 और एक वैल्यू क्या है 10। अगेन ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक है। इस वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो रियल वैल्यूज आ जाएंगी। इन टोटल आपके पास कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ द 4 डिग्री इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट पार्ट्स का सम सेम है, तो आप उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कॉमन पार्ट को t लेके सॉल्व कर दे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द 4 डिग्री इक्वेशन जहां पे प्रोडक्ट सेम होगा। अभी हमने क्या सेम किया था, सम, अब यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, प्रोडक्ट सेम होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मान लो AC AD और BC का प्रोडक्ट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब x प्लस a और x प्लस d को पिक करेंगे और x प्लस b और x प्लस c को पिक करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या आएगा, एक ये क्वाड्रेटिक आएगी, एक ये क्वाड्रेटिक आएगी, बट AD और BC दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो हमने दोनों को क्या अज्यूम कर लिया है, लैम्डा। दोनों को लैम्डा अज्यूम करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज का ध्यान देना, राइट हैंड साइड पे आपको एक एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर दिखेगा। राइट हैंड साइड पे अगर एक एक्स स्क्वायर का टर्म है तो आप क्या करो, जैसे ही आपने इनको किया है डिवाइड, वैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक एक्स इधर चला जाएगा और एक एक्स इसके पास चला जाएगा। जैसे ही आपने दोनों में एक एक एक्स से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये किसके इक्वल था, लैम्डा, तो ये लैम्डा बाय एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्या देगा, a प्लस डी, तो यहाँ पे सिर्फ a प्लस डी बचा। सिमिलरली दूसरे में ये बचेगा। अब दोनों में वापस से कॉमन पार्ट दिख रहा है हमें, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, x प्लस लैम्डा अपॉन एक्स, तो हम x प्लस लैम्डा अपॉन एक्स को क्या अज्यूम करके चलेंगे, t अज्यूम किया तो एक आएगा t प्लस a प्लस डी, एक आएगा t प्लस b प्लस c इज इक्वल टू k। ये क्या निकल के आ गई है, t में एक क्वाड्रेटिक निकल के आ गई है। अब अगर ये t में क्वाड्रेटिक निकल के आ गई है तो यहां से हम लोग t का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। जैसे ही हमारे पास t की वैल्यूज निकल के आएंगी हम लोग इसको किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे, x प्लस लैम्डा अपॉन एक्स। सेम जैसे हमने पिछले वाले टाइप में किया था, अब यहाँ पे x में दो क्वाड्रेटिक्स आएंगी,
पहली वाली क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यूज मिलेंगी, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो इन टोटल अपने पास कितने रूट्स हो जाएंगे? 4 रूट्स। ठीक है, तो बोथ द मेथड्स टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है, कॉमन पार्ट को टी अज्यूम करके टी में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, वहां से हमें टी की वैल्यूज मिल रही है, और जो टी की वैल्यूज मिल रही है उनको हम लोग वो जो कॉमन पार्ट है उसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करके 4 रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, बट पहले में क्या है? पहले में सम सेम है, दूसरे में क्या है? दूसरे में प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास है x+1, x+2, x+4, x+8। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कांस्टेंट पार्ट के प्रोडक्ट के, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि x+8 और x+1 इनके कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और x+4 इंटू x+2 इनके कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे दो दो फैक्टर्स हमें मिल गए जिनके कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट सेम है, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बनेगा? x+1 इंटू x+8 ये दे देगा, x+4 इंटू x+2 ये दे देगा। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया तुम लोगों को x²+8 दिख रहा होगा, बट सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है कि ये x² पड़ा हुआ है, तो ये x² जब डिवाइड होगा तो एक x इसके पास जाएगा, एक x इसके पास जाएगा, दोनों के पास जाने के बाद यहाँ क्या बनेगा? x+8/x+9 और यहाँ बचेगा x+8/x+6। तो हम लोग x+8/x को क्या जूम कर लेंगे? t। तो ये बनेगा t+9, ये बनेगा t+6 इज इक्वल टू 10/9। t में क्वाड्रेटिक आ गई। अगर अपने पास t में क्वाड्रेटिक आ गई है तो यहां से हम लोग t की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो इस केस में क्या निकल के आ रही है? 51 51/-9 एंड 84/-9। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यूज आ गई -17/3 एंड -28/3। अगर हमें t के 2 वैल्यूज मिल गए हैं तो हम लोग t की जगह वापस से क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? x+8/x। तो x+8/x -17/3 के इक्वल होगा, और एक बार x+8/x -28/3 के इक्वल होगा। तो दोनों से हम लोगों ने x में क्वाड्रेटिक क्रिएट कर दी। अब अगर मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक्स आ गई हैं तो पहली वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 रूट्स मिलेंगे, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके भी हमें 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस 4 डिग्री इक्वेशन के भी 4 रूट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इन दी एंड हम लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक को। हमें जो चीज आती है हम अपने क्वेश्चन को उसमें ही कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट ये जो दोनों मैंने तुम्हें टाइप्स अभी बताए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, इन पे अभी कोई भी जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं दिखा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इनके पीवाईक्यूज नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने आपको इन दोनों टाइप्स के एक एक एग्जाम्पल दिखा दिए हैं कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज टाइप 3। यहाँ पे आपके पास आएगा x-a⁴ प्लस x-b⁴ इक्वल टू k टाइप का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आप t को लेंगे, दोनों ये जो लिखे हैं इनका सम डिवाइडेड बाय 2, तो t किसके इक्वल हो जाएगा? x-a प्लस x-b/2। तो यहां से t का वैल्यू क्या आएगा? x-a प्लस b/2। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू क्या आएगा? t प्लस a प्लस b/2। तो x की जगह ये जो अपने पास इक्वेशन है, यहाँ पे x की जगह हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज t प्लस a प्लस b/2। तो यहां से आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, x माइनस a का वैल्यू t माइनस लैम्डा मिल जाएगा, और x माइनस b का वैल्यू t प्लस लैम्डा मिल जाएगा। तो ये जो आपकी 4 डिग्री की इक्वेशन थी वो अब ये बन जाएगी। अब आप बोलेंगे कि चेंज तो कुछ आया नहीं है। चेंज आया है। क्या चेंज आया है? कि अब दोनों का जो कांस्टेंट पार्ट है वो बेसिकली सेम है, बट ओनली डिफर्स इन द साइन। ठीक है, तो ये आपकी सीधी सीधी एक आइडेंटिटी आ जाती है, दैट a माइनस बी टू द पावर 4 प्लस a प्लस बी टू द पावर 4 की। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 2a टू द पावर 4 प्लस 12a² b² प्लस 2b टू द पावर 4 माइनस k। आप ये आइडेंटिटी भी याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, दैट a प्लस बी टू द पावर 4 प्लस a माइनस बी टू द पावर 4 इज 2 टाइम्स a टू द पावर 4 प्लस 12 टाइम्स a² b² प्लस 2 टाइम्स b टू द पावर 4। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो जाएगी। अगेन ये t² में क्वाड्रेटिक है, t² में क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को t² की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, t² की 2 वैल्यूज मिल गई, तो t की कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी? 4। तो ये 3 टाइप ऑफ 4 डिग्री इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अपने पास एक इक्वेशन है, x-1 टू द पावर 4 प्लस x-3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा?
टी विल बी इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से t का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग x का वैल्यू क्या निकालेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया, t प्लस 2 आ गया। अगर x का वैल्यू t प्लस 2 है तो ये x का वैल्यू अब आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये x की जगह अगर मैंने t प्लस 2 डाला तो t प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, t प्लस 1 हो जाएगा। और t प्लस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा। तो t प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस t माइनस 1 टू द पावर 4 किसके इक्वल हो गया, 16 के। अब ये आपको दिख गया सीधा सीधा a प्लस बी टू द पावर 4 प्लस a माइनस बी टू द पावर 4 का टाइप है ये, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने डायरेक्टली आइडेंटिटी लिख दी, 2a टू द पावर 4 प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जो 1 है यहाँ पे विल बी इक्वल टू 16। टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गई, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गई तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके टी स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी, जो इस केस में क्या आ रही है, टी स्क्वायर या तो 1 होगा या फिर टी स्क्वायर का वैल्यू -7 होगा। अगर टी स्क्वायर 1 है तो टी का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और अगर टी स्क्वायर -7 है तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √7 आयोटा, ठीक है। बट अपनी वैल्यूज ऑफ x क्या थी, t प्लस 2 थी, तो हम लोग x को t प्लस 2 लिखेंगे। तो 1 3 2 माइनस √7 आयोटा एंड 2 प्लस √7 आयोटा, ये चार वैल्यूज ऑफ द गिवन 4 डिग्री इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप्स हमने डिस्कस किए इनका भी कोई पीवाईक्यू नहीं है, इसलिए मैंने आपको हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल दे दिया है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। अब ये टाइप छोड़ के आपको एक टाइप और मिलेगा जिसके जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन भी बहुत दिखेंगे, ठीक है। वो टाइप पे आते हैं हम लोग, जो टाइप 4, ये भी 4 डिग्री की इक्वेशन है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या होगा, ए बी सी फिर बी ए, आपको जो पहले दो कोफिशिएंट्स हैं वो वापस से रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको दिखती है तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c प्लस माइनस b अपॉन x प्लस a अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप क्या करो, इन दोनों से a कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों से b कॉमन ले लो, प्लस माइनस b, तो अंदर आ जाएगा, या प्लस b ले लो तो अंदर आ जाएगा x प्लस माइनस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करो, x प्लस माइनस x को t ले लो। अगर आपने मान लो x प्लस 1/x को t लिया, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। और अगर x माइनस 1/x को t लिया तो ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्वाड्रेटिक जो आपको 4 डिग्री इक्वेशन दिख रही है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में। अगर ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई तो फिर हम इसको यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हमें एक जेईई मेंस का पीवाईक्यू, एक नहीं एक से ज्यादा पीवाईक्यूज मिले हैं, तो हम लोग इसका कोई एग्जांपल नहीं डिस्कस करेंगे, सीधे पीवाईक्यूज के थ्रू चलेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये पूछा गया है, ठीक है। जहां पे अपने पास ये इक्वेशन है तो पहले तो आप टाइप आइडेंटिफाई करिए। टाइप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 1 है, 3 है, 2 है, फिर 3 और 1 है, तो पहले जो दो कोफिशिएंट्स थे वो वापस से रिपीट हो गए। तो जब भी आपको इस टाइप का 4 डिग्री का इक्वेशन दिखेगा जिसमें पहले दो कोफिशिएंट्स वापस से रिपीट हो जाएंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड करना है x स्क्वायर से। अगर यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दो, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दो, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों से -3 कॉमन ले लो तो अंदर आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये एक साथ क्लब हो गए और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x माइनस 1/x को t एज्यूम कर लूं, अगर मैं इसको t एज्यूम कर लूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स टी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसका प्रूफ आई थिंक आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, नहीं समझ सकते हैं तो वो भी यहाँ पे बता देती हूँ। x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर t है तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहां से हम लोगों ने ये टी लिया तो ये टी स्क्वायर प्लस 2 बन गया। अब ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन थी ये किस में कन्वर्ट हो गई है, 2 डिग्री में। बट ये दिखेगी कैसी, ये ऐसी दिखेगी, टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिखेगी। तो यहां से क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से t की दो वैल्यूज आ गई, या तो t 0 होगा या तो t का वैल्यू 3 होगा। ये दो वैल्यूज मिल गई। अब t क्या था, t तो ये था x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो एक बार क्या आएगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है, और एक बार x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स 0 है तो यहां से हमें सीधा सीधा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1, ये दो रूट्स मिल गए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दो मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ से रूट निकालने से बेटर, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर रूट्स तो नहीं आ रहे, ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स निकालने से बेटर हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके जो दो रूट्स है वो अल्फा और बीटा होंगे। अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे तो हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना लिख दें, अल्फा प्लस बीटा 3 होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स, सारे रूट्स का क्यूब का सम ढूंढना है। तो एक रूट तो हो गया 1 का क्यूब, फिर हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर हो जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ये तो अपने को सीधा सीधा आइडेंटिटी दिख रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। तो ये तो देखो कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए बी सॉरी, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और वो -2 अल्फा बीटा और एक ये माइनस अल्फा बीटा क्या बना देंगे, -3 अल्फा बीटा बना देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोल्व भी कर दे रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे लिए 3 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और -3 अल्फा बीटा प्लस 3 दे देगा, तो हो जाएगा 12 इंटू, ठीक है, तो आ गया तुम्हारे लिए 36, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, इनका आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो आपको कोफिशिएंट्स पहले दिख रहे हैं वही रिपीट होंगे, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहे हैं 4 डिग्री में कोफिशिएंट्स तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे भी देखो, ये भले ही e की पावर 4x लिखा है, बट आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे e की पावर x को t अज्यूम कर लूं तो ये बेसिकली एक 4 डिग्री इक्वेशन है ना। और ये 4 डिग्री इक्वेशन क्या है, t रेज टू 4 प्लस 4t क्यूब माइनस 58t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखने में बेटर लग रही है ये, ठीक है। अब आप जैसे इस इक्वेशन को देखोगे आपको क्या दिखेगा कि 1 4 माइनस 58, ठीक है, वापस से 4 1 आ रहा है, तो ये अगेन रेपिटेशन का केस आ गया। जैसे रेपिटेशन का केस आएगा आपको थ्रू आउट द इक्वेशन किससे डिवाइड करना है, t से डिवाइड करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे क्या लिया है e की पावर x, तो मैं डायरेक्टली e की पावर x से सॉल्व करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही आप e की पावर x से डिवाइड करोगे, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब e की पावर 2x से डिवाइड करोगे, e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x माइनस 58 प्लस 4 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। e की पावर 2x वाले टर्म्स एक साथ क्लब करो और e की पावर x वाले टर्म्स एक साथ क्लब करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, 4 कॉमन ले लो, अंदर आएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, कांस्टेंट पार्ट कितना है -58 इक्वल टू 0। अब अगर ये तुम्हारे लिए t है, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, टी स्क्वायर -2 है, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारे लिए t है तो ये तुम्हारे लिए टी स्क्वायर, अब ये भूल जाओ, ये मैंने तुम्हें सिर्फ दिखाया था कि तुम्हें याद रहे, ठीक है, ये t नहीं है, ये चीज भूल जाओ, ये मैंने तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए यूज किया, ठीक है। ये t है तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा टी स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर -2 प्लस 4t माइनस 58 इज इक्वल टू 0।
तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस हम लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छा इसमें भी एक बार देख लो, ये नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस की बात कर रहा है तो पहले हमें ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही है। ठीक है, बट अगर हम इसके रूट्स निकाल ले तो आपको वो भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे e की पावर x है तो थोड़ा सा हो सकता है आप एक्सपोनेंशियल में भी कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये t प्लस 10 माइनस 6t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो t का वैल्यू 6 आ जाएगा और एक t का वैल्यू माइनस 10 आ जाएगा। बट आप यहाँ पे याद रखें कि t का वैल्यू माइनस 10 हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि t तुम्हारे लिए क्या है, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, मतलब e की पावर x का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस 10 तो नहीं आ सकता। मतलब e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का वैल्यू 6 होगा। तो यहां से हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक मिलेगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक मिलेगी तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, वैसे ये 4 डिग्री इक्वेशन थी। ठीक है, तो इधर से कैसे, अब इधर से तो वैल्यूज ही नहीं मिल रही है ना हमें x की, हमें सिर्फ यहीं से मिल रही है, तो 4 डिग्री कन्वर्ट किस में हो गई, 2 डिग्री में। तो यहाँ से रियल सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, सिर्फ 2 रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना था कि e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x की जो वैल्यू है वो बेसिकली कहां से कहां तक होती है वो भी बता देती हूँ। ये सब आपने बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, 2 से इंफिनिटी को बिलोंग करती है। ठीक है, तो क्योंकि ये 2 से इंफिनिटी को बिलोंग करती है तो माइनस 10 तो नहीं हो सकती। अगर 1 लिखा होता तो वो भी ना कर पाते हम लोग। ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्योंकि ये 6 है तो 6 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ से सिर्फ 2 ही रियल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन 4 डिग्री इक्वेशंस को डील करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का रोल होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखें, लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, बट अगर अल्फा इसका रूट है तो ये हमें एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रही है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, ये हमारा 0 के इक्वल है। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लो तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपने देखी हुई है, ये इक्वेशन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखी हुई है और यहां से आपको क्लियरली पता है कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स होते हैं उनको हम लोग क्या लेते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब t का वैल्यू ओमेगा होगा, t का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा और t क्या है तुम्हारे लिए, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। ये इसके 2 रूट्स है। ठीक है, और रूट क्या है इसका, अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर ओमेगा है और अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी है। अच्छा, यहां से हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू ओमेगा होगा। अगर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है तो हम अल्फा का वैल्यू ओमेगा भी बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 1011 प्लस ओमेगा की पावर 2022 माइनस ओमेगा की पावर 3033 बन जाएगा ये। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ओमेगा क्यूब या ओमेगा की पावर में अगर 3 का कोई भी मल्टीपल पड़ा है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। क्योंकि सारी पावर्स 3 से डिविजिबल है तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बनेगा 1 + 1 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो सीधा सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 4 डिग्री इक्वेशन है बट ये किसी भी टाइप से मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है 5th रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी, ये सब भी यूज हो, वो हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा टू द पावर 2021 एंड समथिंग, इस चीज की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस टाइप का टर्म हम लोगों ने 5th रूट ऑफ यूनिटी में देखा है। ठीक है, जैसे 5th रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। यहां से क्या आता है हमारे पास, x टू द पावर 5 - 1 इज इक्वल टू 0 और इसके जो 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं वो क्या होते हैं, x - 1 x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो 4th डिग्री इक्वेशन है यहां से हमें कैसे रूट्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या लिखते हैं,
ये हम लोग लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा रेज टू 4। और एक चीज जो यहाँ से हमें पता है कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 5 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, 1 के। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो बेसिकली ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और ओमेगा रेज टू 4 को इन्होंने क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल दिया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा की पावर 2021, बीटा की पावर पे भी 2021, सबकी पावर्स 2021 है। तो अगर हमने सबकी एक एक पावर को ब्रेक किया तो हमें 2020 मिलेगा, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की पावर 5 का वैल्यू कितना है, 1। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर 2020 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा की पावर 2020 प्लस गामा इंटू गामा की पावर 2020 प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा की पावर 2020। अब ये पावर 2020 सब 1 बन जाएंगी क्योंकि 2020 इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सिर्फ इतना बचेगा। तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू ढूंढनी है और ये किसके इक्वल है, हम सम ऑफ रूट्स वाली प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल होता है, -1। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आएगा। द सम ऑफ 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्यूबिक इक्वेशन को आपने हमेशा ही ऐसे सुना होगा कि हमेशा जब भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक रूट तो आपका हिट एंड ट्रायल से आ जाता है, ठीक है। तो जो भी एक रूट आपका हिट एंड ट्रायल से आ रहा है वो हटा दो और बाकी जो इक्वेशन बचती है वो एक क्वाड्रेटिक आती है। तो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे देता है। तो यहाँ पे जो एक रूट आपको क्लियरली दिख रहा है वो है 1। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो यहाँ आएगा 1 - 2 + 2 - 1 विच इज 0, मतलब x = 1 इसका एक रूट है। तो ये किस में स्प्लिट होगा, x - 1 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसका x² - x + 1 = 0, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आएंगे। अब यहां से तो अपने को रूट क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। यहां से रूट क्या आएंगे, -ओमेगा एंड -ओमेगा² आ जाएंगे। अगेन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बट -1 वाला है ना। तो ये यहां से रूट्स क्या देगा, -ओमेगा एंड -ओमेगा² दे देगा। अब आपको इसकी 162th पावर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर 162 प्लस -ओमेगा की पावर पे 162 प्लस -ओमेगा² की पावर पे 162। अब आप क्या नोटिस कर लो कि ये जो दोनों पावर्स हैं ये बेसिकली क्या है, 162 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं और ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1। तो ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज 3। अगेन क्यूब रूट्स ऑफ -1 का एक एप्लीकेशन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप 162 अगर आप प्रॉपर ये अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है दो फैक्टर कौन से हैं तो आपको आता है पॉलिनोमियल डिवीजन, ठीक है। तो उसको यूज करके दूसरा फैक्टर आपको ढूंढ लेना है क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x की पावर 4 - 4x + 1। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ग्राफ के थ्रू प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस देखे वो क्लियरली हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के दिख रहे थे। उसके पहला वाला जो 4 डिग्री का इक्वेशन हमने देखा था वो हमारा एक टाइप था जिसमें रेपिटेशन था, बट ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास 4, 5, 6, 7 या हायर पावर्स दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है, आपको डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जाना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जाते टाइम हमें क्या पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करूं तो मुझे वो पॉइंट्स मिलता है जहां पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, पहले fx लिख लेते हैं। अपने पास क्या है, fx क्या है, x⁴ - 4x + 1 है। तो यहाँ से f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x³ - 4। इसको अगर मैंने 0 किया तो मेरे पास x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर x³ का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। 1 पे अगर मैं फंक्शन का वैल्यू देखूं तो कितना आएगा 1 पे फंक्शन का वैल्यू, f(1) का वैल्यू हो जाएगा 1 - 4 + 1 दैट इज
-2, तो ये आ जाएगा नीचे कहीं, ये है, ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यू 0 पे चेक करूं तो इसका वैल्यू 0 पे कितना है, f ऑफ 0 कितना आ रहा है 1, मतलब ये ऊपर जा रहा है यहां से, हाँ कि नहीं, मतलब यहां पे ये वैल्यू है 0,1 और 1 पे कितनी वैल्यू है -2, तो ये पॉइंट बेसिकली क्या है 1,-2 है। तो ग्राफ बेसिकली ऐसे आया है। अब अगर मैं प्लस इंफिनिटी की बात करूं, अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाती जाऊं, मतलब इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊं, तो ये कैसी पावर है, इवन पावर है। अगर पावर इवन है और मैं x का वैल्यू बढ़ा रही हूं तो मेरे पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा, पूरे फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। अगर मैं x को इंफिनिटी को टेंड कर रही हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, इंफिनिटी को टेंड करने लगेगी। तो ये यहां से वापस से डाइवर्ट करेगा और कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितने रूट्स दिख रहे हैं, रूट्स उतने ही होंगे जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। और ये बात पक्की है कि अब ये इसके बाद वापस नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कितना आया है, एक ही आया, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मेरे लिए कितने निकल के आ गए, 2, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, यूज ग्राफ, ग्राफ से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे 7th पावर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये बिना ग्राफ के आप बिना डिफरेंशिएशन के नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग fx को ले लेते हैं। fx हो जाएगा x की पावर 7 -7x -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x की पावर 6 -7 इक्वल टू 0 कर दो, x की पावर 6 1 है। अब यहाँ पे देखो x की पावर 6 1 है, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 वैल्यूज, या तो x 1 हो सकता है या फिर x -1 हो सकता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया x विल बी इक्वल टू +-1, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 वैल्यूज पे ग्राफ अपना नेचर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाया, एक पॉइंट +1 लिया, एक पॉइंट -1 लिया, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे +1 पे कितना आएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू ढूंढ लो, f ऑफ 1 विल बी 1 - 7 -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 9 विच इज -8। तो 1 पे फंक्शन नेगेटिव है, 1, -8 है, ठीक है। और अगर हम लोग फंक्शन का वैल्यू -1 पे ढूंढे तो -1 पे कितना आएगा, -1 + 7 -2, तो ये हो जाएगा 7 - 3, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। -1,4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब बीच में ये कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को कट किया होगा, है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आया होगा। 0 पे भी चेक कर लो, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही, -2, 0 पे अगर वैल्यू -2 है तो ये बेसिकली नीचे से आया है, ठीक है। ये हटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, ये ऐसे आया है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 0, -2 है, तो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट कर गया। अब देखो अगर मैं x को +∞ लूं तो क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, तो जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ाऊंगी पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, पूरे फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब इसके बाद ग्राफ कहाँ जाएगा, +∞ को जाएगा, जैसे जैसे x +∞ को अप्रोच करेगा। और अगर मैं x को -∞ पे लेके जाऊं, अगर मैं x का वैल्यू बहुत छोटा कर दूं, बहुत नेगेटिव में भी बहुत छोटा कर दूं, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है, डोमिनेटिंग पावर क्या है यहाँ पे, x की पावर 7, तो x की पावर 7 क्या करेगा, उसका नेगेटिव साइन रिटेन रखेगा। तो अगर मैं x का वैल्यू -∞ को अप्रोच कराऊंगी तो पूरे फंक्शन का वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगा, -∞ को। तो ये ऊपर गया तो है बट इसकी किस्मत में नीचे आना ही है, तो ये किसको अप्रोच करेगा, -∞, ये किसको अप्रोच करेगा, +∞। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर गया, 1, 2 और 3। तो यहां से हमें कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ये इक्वेशन का डिग्री कितना है, 7, ठीक है, बट रियल रूट्स यहां से कितने आएंगे, 3, ठीक है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्राफिकल मेथड को प्रेफर करना है, और ये सारी चीजें हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब भी हमारे पास हायर डिग्री इक्वेशंस है, ठीक है। ग्राफ इज द बेस्ट मेथड फॉर सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको पर्टिकुलरली सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको कोई डिफरेंट वैल्यू अज्यूम करके चलनी पड़ेगी या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, इन शॉर्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी इक्वेशन आपको दी है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक टर्म मेरा 3x² + 4x + 3 है और एक टर्म मेरा 3x² + 4x + 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में 3x² + 4x + 3 को t ले लूं तो यहां से 3x² + 4x + 2 क्या हो जाएगा,
t माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं ये दोनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। क्या बनेगा ये क्वेश्चन? अब ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू ये बन जाएगा t इंटू टी माइनस 1, ठीक है, प्लस k इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। खोल देते हैं इसको। खोलेंगे तो क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस के टी माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, माइनस के टी स्क्वायर प्लस के टी माइनस के टी स्क्वायर प्लस के टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, प्लस के टी स्क्वायर माइनस 2kt प्लस के इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब यहां से आपको प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है, कैंसिल होते, माइनस के टी स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म t को कॉमन निकाल देगा। t कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? k प्लस 1 माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आएगा t इंटू 1 माइनस k प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इधर से मेरी t की वैल्यू क्या आ गई? मेरी t की वैल्यू आ गई है k अपॉन k माइनस 1, ये t की वैल्यू आ गई। अब t था किसके इक्वल? इसके इक्वल था, तो यहां पे हम लोग अब इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू k अपॉन k माइनस 1। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस k अपॉन k माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक आ गई x में। अब वो बोल रहा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। इसके कैसे रूट्स चाहिए हमको? रियल रूट्स चाहिए। अब रियल रूट्स की कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो रहेगा इस क्वाड्रेटिक का वो क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से d निकाल लेते हैं। तो यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हमने किया तो ये क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये बनेगा 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 माइनस k, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3k माइनस 3 माइनस k अपॉन k माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हटा दो तो 4 माइनस 3 इंटू 3k माइनस k कितना हो जाएगा? 2k माइनस 3 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 4k माइनस 4 माइनस 6k, ठीक है, प्लस 9 अपॉन k माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 4k 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा माइनस 2। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 2k माइनस 5 अपॉन k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? ये तो वेवी कर्व बन गया है ना। और जब भी लेस देन इक्वल टू 0 तो हमें कौन सा पार्ट लेना है? मिड पार्ट लेना है। तो इसका डायरेक्टली हमें आंसर क्या दिख रहा है? 1,5/2। बट 1 पे ओपन ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि 1 डिनोमिनेटर का फैक्टर है और डिनोमिनेटर का फैक्टर हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे वरना ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो हम लोग जब भी आपको इस तरीके का कॉमन पार्ट दिखे तो आप उसको कोई एक अलग वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको हायर डिग्री में दिखेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक होगा जिनमें सम सेम है, वो हमने देख लिया कैसे डील करना है। एक होगा जिनमें प्रोडक्ट सेम है, वो भी हमने देख लिया डील करना है। बट प्रोडक्ट सेम का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आप बोल सकते हो क्या है कि राइट हैंड साइड पे आपको x स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। तो सम सेम, प्रोडक्ट सेम। तीसरा है x माइनस a टू द पावर 4 प्लस x माइनस b टू द पावर 4, इस टाइप का क्वेश्चन जहां आपको एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट इज t इज इक्वल टू x माइनस a प्लस x माइनस b अपॉन 2 और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। फिर आता है जहां पे कोफिशिएंट रिपीट होगा 4 डिग्री में। अगर कोफिशिएंट रिपीट हो रहा है तो आपको थ्रू आउट द इक्वेशन किससे डिवाइड करना है? x स्क्वायर से, ठीक है। इसके बाद एक टाइप आता है जहां पे आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ यूनिटी की हैं उनका एक एप्लीकेशन आएगा, तो उनके थ्रू सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट टाइप आता है जहां पे आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हायर पावर्स दिखती हैं। जब बहुत ज्यादा हाई पावर्स दिखेंगी तो आपको ग्राफिकल मेथड को प्रेफरेंस देनी है। ग्राफिकल मेथड से ही क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, जहां पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फिर आजू बाजू के पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करके आप देख लो कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा। जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने रियल रूट्स उस इक्वेशन के होंगे। और ये आता है अदर टाइप, दैट इज जहां पे आपको एक ही टाइप का टर्म रिपीट होते हुए दिखेगा,
जब भी आपको एक ही टाइप का टर्म रिपीट होते हुए दिखेगा तो आपको उस टाइप के टर्म को टी या किसी भी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं हायर डिग्री या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में। अब हम लोग चलते हैं कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कॉमन रूट्स में आपको दो टाइप की चीजें मिलेंगी, या तो एक रूट कॉमन होगा या दो रूट कॉमन होंगे। अगर एक रूट कॉमन है, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा अल्फा गामा कॉमन रूट है, तो आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी, है ना। बट इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है कि अगर एक कॉमन रूट है तो आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट एक्स स्क्वायर, ये आपका कोड वर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक कॉमन रूट है तो एलिमिनेट एक्स स्क्वायर, दो कॉमन रूट है तो आपके पास ये कंडीशन होती है। बट दो कॉमन रूट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको एक क्वाड्रेटिक दे देगा, जो पहली क्वाड्रेटिक होगी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दे देगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, वो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स ले लो, मतलब p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक तो पूरी दे दी, बोला कि द फर्स्ट क्वाड्रेटिक एंड द सेकंड क्वाड्रेटिक हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। बट अगर पहली रूट का डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब उसके दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मान लो मैंने इसका एक रूट, दोनों का एक रूट जो कॉमन रूट है वो p प्लस आयोटा क्यू लिया, तो ऑब्वियसली बात है इसका दूसरा रूट भी क्या बन जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, बोथ रूट्स कॉमन का। और बोथ रूट्स कॉमन के क्वेश्चन में क्या होता है, दैट द कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2 विल बी इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग अब देखेंगे, और जो मेथड्स बताए हैं इन्हीं से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a, if the value of the real number a greater than 0 for which this and this have a common real root is 3 upon root 2 बीटा। तो हमें बीटा का वैल्यू ढूंढना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक कॉमन रूट में आपको एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पहली इक्वेशन क्या है, दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस प्लस प्लस क्या बना, माइनस 5ax प्लस ax बन जाएगा माइनस 4ax, और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 3/2a, ठीक है। x/3, और ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, मतलब मैं बेसिकली क्या बोल रही हूँ कि जो कॉमन रूट है, मान लो कॉमन रूट अल्फा है, तो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा है, तो ये बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई है 3/2a। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो ये दोनों क्वाड्रेटिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो अल्फा की वैल्यू आई है वो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रही हूं, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, अल्फा सब्स्टिट्यूट करो तो ये बनेगा 9/4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a इंटू 3/2a माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। ये a और ये a कैंसिल हो गए, तो 9/4a स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 5 विल बी 0। तो 9/4a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दोनों उधर चले जाएंगे तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। तो यहां से अब हमें ये 2 हो गया, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/a स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 1/a स्क्वायर हो जाएगा 26/9, ठीक है। तो यहां से a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/26, ठीक है। अब उसने हमें a का वैल्यू कितना दिया है 3/√2 बीटा, तो यहां से हमें a का वैल्यू कितना आ रहा है 3/√26, ठीक है। मतलब √26 किसके इक्वल है, √2 बीटा के इक्वल है। तो यहां से बीटा का वैल्यू हमें सीधा सीधा कितना मिल गया 30, ठीक है। सिंपल, जल्दी से सॉल्व हो गया। तो जब भी आपके पास एक कॉमन रूट है तो आप लोग क्या करो, दोनों क्वाड्रेटिक्स को सबट्रैक्ट करो, जो भी कॉमन रूट की वैल्यू आ रही है वो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो भी अननोन है उसका वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर पहली क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -b/a बन जाएगा 1, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा 10/3
और अल्फा इंटू गामा का वैल्यू हो जाएगा 27 लैम्डा बाई 3 दैट इज 9 लैम्डा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा गामा माइनस बीटा विल बी 10/3 माइनस 1 दैट विल बी 7/3। और यहां से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो बीटा अपॉन गामा का वैल्यू हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो यहां से मैं बीटा का वैल्यू क्या बोल सकती हूँ, 2/9 गामा बोल सकती हूँ। ये बीटा का वैल्यू आएगा, इसको इधर डाल दो, तो ये बनेगा गामा माइनस 2/9 गामा इज इक्वल टू 7/3। तो ये बनेगा 7 गामा अपॉन 9 इज इक्वल टू 7/3। 3 3 9, 7 और 7 कैंसिल, गामा का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अगर गामा का वैल्यू 3 है तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से बीटा कितना मिलेगा 2/9 इंटू 3, तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा 2/3। बीटा 2/3 आ गया, गामा 3 मिल गया। अल्फा भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3, तो अल्फा बन गया मेरे लिए 1/3। ठीक है, उसने अपन से किसकी वैल्यू पूछी है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, तो अल्फा इंटू बीटा 2 लैम्डा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा इंटू बीटा इज 2 लैम्डा। अल्फा कितना आया है 1/3, बीटा कितना आया है 2/3 इक्वल टू 2 लैम्डा। ये 2 और ये 2 भी गया, लैम्डा कितना आ गया 1/9। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, बीटा गामा अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू, बीटा कितना है 2/3, गामा कितना है 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहां से अपने पास सॉरी लैम्डा 1/9 है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये गया 2 सॉरी ये बनेगा 2 इंटू 3/3 अपॉन 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया 18 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया 18। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 गिवन है 2 अननोन है तो सिंपली आप लोग जो 2 इक्वेशंस आ रही है, जो भी 2 फॉर्म हो रहा है उनको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है जिनका रिपीटेड रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरी का क्या है अल्फा और बीटा, सेम जो मेथड हमने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है ये सेम मेथड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे बनेगा, अल्फा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास -b/a दैट विल बी 2b/a। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अपने को कितना मिल जाएगा 15/a। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू b/a आ जाएगा, तो अल्फा b/a है, अल्फा स्क्वायर 15/a है। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 2b आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को यूज करूं तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या मिलेगा कि b² अपॉन a² विल बी इक्वल टू 15/a हो जाएगा। तो ये a और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली बात है a को नॉन जीरो होना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहां से b² का वैल्यू कितना आ जाएगा 15a आ जाएगा। अब ये मेरी b² की वैल्यू आ गई है। अगर b² का वैल्यू 15a है तो हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा 2b का स्क्वायर दैट इज 4b² -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए b² की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मुझे b² की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ अल्फा और बीटा में इनका वैल्यू निकाल लूं, तो यहां से बीटा मुझे कितना दिख रहा है 21/अल्फा दिख रहा है, ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या दिखेगा अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं b/a, तो लिखेंगे b/a प्लस ये लिखा हुआ है बीटा, बीटा इज 21/अल्फा, तो ये बनेगा 21/b/a, तो यहाँ b आ जाएगा यहाँ a आ जाएगा। इसका वैल्यू किसके इक्वल अपने को गिवन है 2b के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, b² प्लस 21a² विल बी इक्वल टू 2ab² हो जाएगा। b² की जगह 15a लिख दो, तो ये बनेगा 15a प्लस 21a² इज इक्वल टू 2a इंटू 15a। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15a प्लस 21a² इज इक्वल टू 30a²। ठीक है, ये बन गया, तो यहां से हमें 9a² का वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा 15a, 9a²
इज इक्वल टू 15a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 15/9 दैट इज 5/3। ठीक है, a का वैल्यू अगर हमारे पास 5/3 आया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब b स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो b स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास 15 है, तो ये बनेगा 15 इंटू 5/3, 3 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। b स्क्वायर 25 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो 4b स्क्वायर माइनस 42, ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर 25 का b स्क्वायर मतलब 25 4 से कितना हो गया 100, तो 100 माइनस 42, आंसर कितना निकल के आ गया 58। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गया 58। तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं जिनमें एक कॉमन रूट है और आपको उनके रूट्स में कोई रिलेशन ढूंढना है तो आप लोग ये अननोन्स का मेथड प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उन्हीं में ही कुछ ना कुछ आपको पेयरिंग बना के आगे का सोल्यूशन दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो जो 24 सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उन्हीं को आप यूज करके आगे वैल्यू ऑफ द अननोन ढूंढ सकते हो, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द इक्वेशंस ऑफ दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात कर रही थी जहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्लियरली गिवन होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक में सारे अननोन्स होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, क्योंकि पहली क्वाड्रेटिक आपके पास गिवन है तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। अगर इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं तो अगर एक भी रूट कॉमन है दूसरी क्वाड्रेटिक के साथ तो दूसरा रूट तो कॉमन हो ही जाएगा, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो अगर ऐसी चीज है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो a/1 विल बी इक्वल टू b/2 विल बी इक्वल टू c/3। तो a:b:c की वैल्यू आपको क्लियरली क्या मिल जाएगी 1:2:3। तो जब भी कॉमन रूट्स, दो कॉमन रूट्स का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली आपको इसी टाइप का दिखेगा जहां पे एक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो अगर एक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है इसका मतलब डायरेक्टली दोनों रूट्स कॉमन हो गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो आप डायरेक्टली यह कंडीशन लगा सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कॉमन रूट्स में आपको ये तीन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, एक जिसमें दो क्वाड्रेटिक गिवन होगी जिनका एक रूट कॉमन होगा, उन्हीं का कोई एक अननोन ढूंढना होगा, उसी क्वाड्रेटिक का एक अननोन। तो उसका मेथड आपको क्लियरली बता दिया है कि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, कॉमन रूट ढूंढिए और कॉमन रूट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर क्या होगा, दो क्वाड्रेटिक गिवन होंगी जिनमें खुद में एक अननोन होगा प्लस उनके रूट्स की भी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ सकती है। तो उस केस में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करिए और उसके थ्रू आंसर को अप्रोच करिए। और तीसरा केस होगा जहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पूरी गिवन होगी, दूसरी क्वाड्रेटिक में सब अननोन्स होंगे और आपको पहली जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब क्लियरली बोथ द रूट्स आर इक्वल, और वहां से आप कोफिशिएंट्स या प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी यूज करके a:b:c का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस है, ये वो टॉपिक्स थी जो क्वाड्रेटिक में आपको ज्यादा दिक्कत देती हैं, तो ये हमने डिस्कस किया है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे टॉपिक्स लेके आने वाले हैं जो मैंने आपको क्लियरली स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन में दिखाए हैं। तो अगर आपको इनसे बेनिफिट मिलेगा, जो बिल्कुल मिलेगा, अगर आप इन पे लगे रहेंगे इन टॉपिक्स में आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो इन सेशंस के साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए इन सारे क्वेश्चंस को जो भी आपको कराए जा रहे हैं इनको विद बेसिक विद थ्योरी आपको समझाया जा रहा है, तो इनको प्रॉपरली समझिए और इनको यूज करिएगा पेपर में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं वो सब जेईई मेंस के ही PYQ हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।